हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग वर्कआउट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट के लिए। और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वानिक सेल। डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम लोग इसमें पहले देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है और इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसमें सेल रिएक्शन को किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, और साथ ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्म में कैसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे, इंक्लूडिंग दिस ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स होते हैं जिनमें दो इलेक्ट्रोड्स अलग अलग, एक इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में एक इलेक्ट्रोड और दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड और एनोड को डिप किया जाता है। यहाँ पर फिगर में देख सकते हो कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है। लेफ्ट साइड में हमने जो इलेक्ट्रोलाइट को लिया है दैट इज जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट में जिंक का रॉड डाला हुआ है जो एनोड का रोल प्ले करता है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में लिया हुआ है और उसमें कॉपर रॉड कैथोड का रिप्रेजेंट करता है या कैथोड के जैसा वर्क करता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को देख सकते हो डायग्राम में, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ जोड़ दिया जाता है और एक वोल्ट मीटर फिक्स किया जाता है जो ये इंडिकेट करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया जा रहा है। और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल को एक यू टाइप के ट्यूब के साथ जोड़ दिया जाता है। यू ट्यूब इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप है वो यू के जैसा है। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं और नाम है सॉल्ट फ्री। ब्रिज इसलिए क्योंकि दोनों वेसल को ये जोड़ रहा है, और सॉल्ट इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को लिया जाता है लाइक पोटासियम क्लोराइड और पोटासियम सल्फेट। ये सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब इसमें ध्यान देने वाली बात, बहुत ध्यान से इसको सुनोगे, जो एनोडिक पार्ट है वो एनोडिक पार्ट को नेगेटिव साइन से डिनोट करना है और कैथोडिक पार्ट को पॉजिटिव साइन से डिनोट करोगे। देख सकते हो एनोडिक पार्ट को हमने नेगेटिव साइन से डिनोट किया और कैथोडिक पार्ट को प्लस साइन यानी पॉजिटिव साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंस्ट्रक्शन में जब हमें दिखाना है एनोड और कैथोड, तो एनोड को नेगेटिव शो करना है और कैथोड को पॉजिटिव, और ये अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन सिस्टम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड, जो कि कैथोड और एनोड है। साथ ही साथ इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें जिंक का रॉड डालना है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड डालना है। तो यहाँ तक तो अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया है। अब हम लोग आते हैं इसके वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क्स।
सबको ये मालूम है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसलिए एनोड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और कैथोड को कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। एनोड हमने जिंक का चूज किया है, तो जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और Zn2+ आयन फॉर्म करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो लगातार ऑक्सीडेशन के कारण जिंक रॉड धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा डिटोरिएट होना शुरू होता है, यानी थोड़ा पतला होना शुरू होता है, क्योंकि जिंक रॉड से Zn2+ आयन रिलीज हो रहा है, जिंक से जिंक कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये कैटायन सॉल्यूशन में आ रहा है। ZnSO4 सॉल्यूशन में Zn2+ आयन क्या हो रहा है, मिक्स हो जा रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा है एनोड पर, वो कैथोड पार्ट जो कि कॉपर रॉड है वहाँ पर जाके ये एक्सेप्ट हो रहा है, जिसके कारण कॉपर 2+ आयन यहाँ पर क्या होगा, कॉपर के फॉर्म में डिपोजिट होना शुरू होगा। तो यहाँ देखते हो जो डार्क पार्ट है वो ये बता रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ कॉपर जो है यहाँ पर डिपोजिट हो रहा है। तो रिएक्शन एट एनोड में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, देन इट इज सेड टू बी एज रिडक्शन हाफ सेल। तो Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। तो दोनों तरह का रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। और इन दोनों पार्ट को, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को जब हम कंबाइन करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन का कैंसलेशन हो जाएगा और लेफ्ट साइड में Zn और Cu2+, राइट साइड में Zn2+ और Cu। तो यहाँ पर देख सकते हो जिंक से Zn2+ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Cu2+ से कॉपर, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। और इस सेल रिएक्शन को जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ध्यान रहे ऑक्सीडेशन पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और रिडक्शन पार्ट को राइट हैंड साइड में, और इन दोनों के बीच में शॉर्ट ब्रिज जिसको डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn चेंज हो रहा है किसमें, Zn2+ में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ZnSO4 लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, जिंक सल्फेट, या यहाँ पर लिख सकते हैं Zn बार Zn2+, और सॉल्ट ब्रिज दो वर्टिकल लाइन से डिनोट करना है, और इस तरफ राइट हैंड साइड में CuSO4 Cu भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं Cu2+ Cu। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया सेल रिएक्शन का, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्म में। अब दो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास है, एक एनोडिक इलेक्ट्रोड और दूसरा क्या है, कैथोडिक इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF ऑफ द सेल या ई सेल कहते हैं। ई सेल निकालने का तरीका क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में करते हैं तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड gives the value of standard EMF of the cell, and that is E0 cell. अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया, सेल रिएक्शन हो गया, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर आते हैं। यहाँ देखते हो
कि जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? Zn इलेक्ट्रोड से माइग्रेट कर रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ। और हम लोग सभी को ये जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है एनोड से कैथोड, देन करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और इस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से करंट ड्रॉन आउट होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ड्यू टू रेगुलर ऑक्सीडेशन of anodic part and reduction of cathodic part, a time has come when there will be no flow of electron. एक समय आएगा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है, लगातार इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर एनोड पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करता है, और पॉजिटिव चार्ज जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट होने नहीं देगा। एट दैट टाइम सॉल्ट ब्रिज का रोल प्ले होता है, और किस तरीके से सॉल्ट ब्रिज काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज या फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अभी हमने बताया कि एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन फ्रॉम एनोड टू कैथोड विल बी स्टॉप, एंड एट दैट टाइम नो करंट विल ड्रॉन आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एट दिस टाइम ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में लिया गया है, जो कि हमने पोटासियम क्लोराइड को लिया, पोटासियम सल्फेट भी ले सकते हैं, तो ये क्या करेगा? ब्रेक हो जाएगा कंस्टिट्यूएंट आयन में, पोटासियम आयन और क्लोराइड आयन, और ये आयन माइग्रेट करेगा ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरफ। और ऐसा करने पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बना था वो क्या होगा? पहले बनने के बाद जब ये ब्रेक हो गया, अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आयंस के माइग्रेशन के कारण रीबिल्ड होगा, और इस रिबिल्ड होने पर अगेन करंट विल स्टार्ट टू ड्रॉन आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड दिस टाइप ऑफ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज नोन एज आयनिक कंडक्टिविटी। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जो करंट हम लोग ड्रॉन आउट कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि किस तरीके से इस माइग्रेशन को दिखाएं। Zn से Zn2 प्लस जो है सॉल्यूशन में आ रहा है, और ये Zn2 प्लस जो है इस सॉल्ट ब्रिज से क्या होगा? दूसरे तरफ जाना चाहेगा। क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव पार्ट है, KCl का Cl माइनस ZnSO4 या फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल की तरफ आना स्टार्ट होगा, और यहाँ पर जो सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है वहाँ देखो SO4 2 माइनस इस तरफ आना चाहेगा, यानी ऑपोजिटली चार्ज आयन ऑपोजिटली चार्ज फील्ड की तरफ माइग्रेट करेगा, और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेक हुआ था उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा, एंड करंट विल स्टार्ट टू ड्रॉन आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल एनर्जी फॉर्म हो रहा है, रिलीज हो रहा है, दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वानिक सेल भी कहते हैं। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको डिक्टेशन अगर लिखना है तो या तो तुम लोग अपने से इसको बना लो, और नहीं तो इसका शॉर्ट डिस्कशन हम बता रहे हैं।
Electrochemical cell is a device which produce electrical energy by means of chemical reaction. Rather, you can say that chemical energy is converted into electrical energy, and the chemical energy is the energy due to the chemical reaction occurring in this electrochemical cell. बेसिक ये हो गया प्रिंसिपल, और इसके बाद देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. Let us consider two electrolytic vessels in which the two electrolytes zinc sulfate and copper sulfate are taken, having different molar concentration. In zinc sulfate solution, zinc rod is dipped, which behaves like anode, and it is indicated by negative sign. In the second electrolytic vessel, copper sulfate is taken as a electrolyte, and in this electrolytic vessel, copper rod is dipped, which behaves like cathode, and it is indicated by positive sign. Both the electrodes are connected to the electrical circuit, and it is also joined with a voltmeter to measure the potential difference that is applied due to the course of the reaction. ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद थोड़ा सा इसमें और ऐड करोगे, टू इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स कनेक्टेड by using salt brick, which is a U-type tube, contains strong electrolyte like potassium chloride. Now the working of electrochemical cell. As we know that at anodic part oxidation reaction occurs, which means zinc is converted into Zn2 plus ion, and this Zn2 plus ion goes into the solution, and at cathodic part reduction reaction occurs, which means the migration of electron will start to take place from anode to cathode. Consequently, current will start to flow in opposite direction to the flow of electron. इसके बाद यहाँ पर आएगा function of salt break. Due to the regular oxidation and reduction, a time will be come when the migration of electron will be stopped. At that time, the strong electrolyte present in the salt break get dissociated into its constituent ion and migrated towards oppositely charged electrolytic solution, which are connected through a salt brick, and rebuild the electrical circuit and start to generate current or electricity. In simple way, you can say that due to the migration of ion, current will start to drawn out from the electrochemical cell. This is the construction and working of इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. आई होप कि ये अच्छे से समझ में आना चाहिए या आ भी गया होगा. तो यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग किसी भी सेल रिएक्शन को, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सेल रिएक्शन में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसके बाद हम लोग यहाँ पर मेथड देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. The electrode potential or standard EMF of the cell can be calculated by using the formula E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode. So first of all, all of you just
note it down this, and then we'll start how to find out the standard EMF of the cell. तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ई नॉट सेल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पर जैसा कि हमने थ्योरी में बताया, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ हम लोग एक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, जो हम लिए थे उसी को कर रहे हैं। Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस Cu, और इसमें दिया हुआ है E नॉट Zn बाई Zn2 प्लस इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट, और दूसरा दिया हुआ है E नॉट Cu बाई Cu2 प्लस माइनस 0.14 वोल्ट। और इस पूरे का हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसको मार्क कर लेना, और इसके अकॉर्डिंग ई नॉट सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड में बहुत समय क्या होता है, साइन चेंज करने में स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होता है। ये ऐसा मेथड है कि कभी फंसोगे ही नहीं। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट Zn बाई Zn2 प्लस, जैसा कि तुम इसमें देख लो, Zn बाई Zn2 प्लस प्लस ई नॉट Cu2 प्लस बाई Cu। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखे, इसके अकॉर्डिंग ई नॉट Zn से Zn2 प्लस, और यहाँ भी दिया हुआ है Zn से Zn2 प्लस, तो 0.76 प्लस नेक्स्ट क्या है, ई नॉट Cu2 प्लस बाई Cu। यहाँ पर दिया हुआ है Cu बाई Cu2 प्लस, और यहाँ सेल के अकॉर्डिंग क्या है, Cu2 प्लस बाई Cu। तो यहाँ माइनस साइन है, ये प्लस साइन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर 4 और 6 10 9 0.90 वोल्ट। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का ये सबसे एक्यूरेट तरीका है, और इससे कभी मिस्टेक नहीं होता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम लोग निकालेंगे नस्ट इक्वेशन का यूज़ करके पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। सो अगेन यू जस्ट नोटेड डाउन दिस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग करने के बाद, ईएमएफ निकालने के मेथड्स के बाद, अब हम लोग इसमें बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट नस्ट इक्वेशन, या सबसे बेटर होता है हाउ विल यू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल बाय अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन। और दूसरी तरफ से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, what is the role of temperature and concentration on EMF of the cell। तो इसके लिए करना क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन लेना है, Zn से Zn2 प्लस, जैसा सीखे हो ऐसे बनाएंगे, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल।
इसको अगर हम जोड़ते हैं तो नेट सेल रिएक्शन हम लोग जानते हैं क्या निकलेगा, Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu। जिंक जो है यहाँ पर सॉलिड और कॉपर भी कौन से फॉर्म में है, सॉलिड। बाकी जो आयन है उसका मोलैरिटी दिया हुआ है, तो इसको भी लिख दो एनोडिक हाफ सेल, और ये जो है कैथोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल को हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, कैथोडिक को लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल। अब इसमें लिखो बाय अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए आता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF। आर हम लोग जानते हैं गैस कांस्टेंट है, T हो गया टेम्परेचर, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूजिंग, F हो गया फैराडे कांस्टेंट। लॉग राइट साइड का कंसंट्रेशन इस रेडॉक्स रिएक्शन का ऊपर में लिखना है Zn2 प्लस Cu, और लेफ्ट साइड वाले को नीचे लिखेंगे Zn और Cu2 प्लस। अब इसमें करना क्या है, R का वैल्यू मालूम है सबको, T भी जानते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन, F क्या है फैराडे कांस्टेंट, 1F इक्वल टू क्या होता है 96500 कूलम। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब मेरे साथ लिखो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R, T एंड F वी गेट E cell equal to E naught cell माइनस 2 पॉइंट, अच्छा ये तो अप्लाई हो जाएगा तो आएगा 0.0591 बाई N लॉग राइट साइड का कंसंट्रेशन Zn2 प्लस Cu बाई लेफ्ट साइड का कंसंट्रेशन Zn Cu2 प्लस। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इसमें ध्यान रहे कि सॉलिड का कंसंट्रेशन चाहे वो कॉपर हो या जिंक हो, सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है 1। तो अगर ये 1 हो तो हम लोग लिख सकते हैं E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूजिंग, देख सकते हो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लॉग राइट साइड का कंसंट्रेशन दिस इज Zn2 प्लस और डिवाइड बाई Cu2 प्लस। तो इस तरीके से हम लोग EMF ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन। और ई नॉट सेल तो निकालने के लिए बताएं सिंपल फार्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। फार्मूला लिखने के लिए अच्छा है, लेकिन सवाल सॉल्व करने के लिए जैसा हमने बताया थोड़ी देर पहले उस तरीके से करोगे। तो ये आ गया नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इस नस्ट इक्वेशन का यूज़ करके किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का EMF वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। तो नस्ट इक्वेशन का मेन काम क्या है, कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया,
और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस मेथड से ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो इस सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द कैलकुलेट द ईएमएफ, यहाँ पर लिख लेंगे ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल by using Nernst equation for redox reaction of electrochemical cell, या what is the effect of temperature on EMF of the cell। तो आई थिंक ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।